साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार, पासपोर्ट जारी करने की कार्रवाई मुकम्मल, कागजात आज मौसूल होने की उम्मीद। इसहाक डार ने डॉन न्यूज के प्रोग्राम में तस्दीक कर दी, इलाज मुकम्मल कराए बगैर फौरी तौर पर वतन वापस आना मुश्किल करार दे दिया। कोविड की वजह से कोई खास जो स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन है मेडिकल, खासकर हार्ट के हवाले से, वो अभी तक नहीं हुई। वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे है आज तक। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल जारी, शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान समेत वफाकी काबीना के अरकान भी साथ होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने उम्रे के लिए खुसूसी तैयारी के इस्तेमाल की खबर PTI का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कमर्शियल फ्लाइट के जरिए अपने खर्च पर जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे। मरियम औरंगजेब की वजाहत। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर नैब से आज जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के नए रूल्स की तफसीलात भी मांग ली। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर हो चुकी, उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस करवाया जाए, वकील मरियम नवाज की दरखास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद में IG पुलिस की इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद, सिक्योरिटी प्लान पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। पुलिस के 1500 और रेंजर्स के 300 अहलकार तैनात किए जाएंगे। नाकों पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जवान भी तैनात होंगे। कैदियों की वैन्स तलब, रैलियों को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कराची में PTI की मोटरसाइकिल रैली, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे ब्लैकमेलिंग करार दी दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। जियालिद चेयरमैन का मौक़िफ़, बिलावल भुट्टो जल्द वजीर खारजा की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म मुअत्तल। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब क्या कार्रवाई हो रही है? चीफ जस्टिस का सवाल, बुनियादी तौर पर ममनुआ फंडिंग का केस है, गैर मुल्की फंडिंग का नहीं। सिंगल बेंच के फैसले में सख्त रिमार्क्स थे। फीसदी म्यूजिक जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। वकील तहरीक इंसाफ के दलाइल, अदालत ने 17 सियासी जमातों के खिलाफ तहकीकात कराने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन तलब, नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। रेफरेंस को जल्द कार्रवाई के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सोशल मीडिया के ऊपर या बात के ऊपर हमने एक पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। हमने देखा कि 66% के करीब जो ट्रेंड्स थे और गालियां वाले जो ट्वीट्स थे वो एक्चुअली इंडिया से किए जा रहे थे, फौज के ऊपर और चीफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन नफरत अंगेज ट्वीट करने में मुलविस नहीं पाया गया। 66% नफरत अंगेज ट्वीट्स भारत से की गई। 25% नून लीग वालों ने PTI का नाम इस्तेमाल करके की। 8% बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने की। फवाद चौधरी का दावा। हुकूमत ने मजीद दर्जनों अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। राजा परवेज अशरफ, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पहले ही इजलास में नाम निकालने की मंजूरी दे दी। नए हुक्मरानों से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने फरार की तैयारियां शुरू कर दी। शेख रशीद का दावा। ECL से नाम खारिज करने पर तनकीद, सरकारी खजाने के बेदरीग इस्तेमाल का भी इल्जाम वाज़ेह कर दिया। फौज अवामी राय की कदर करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अच्छी खबरों की उम्मीद लगा ली। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ एक हफ्ते बाद भी हलफ बर्दारी से महरूम। अदालती अहकामात पर अमल दरामद की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने की हिदायत की जाए। लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा।
गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा पर अना की तस्कीन के लिए हलफ न लेने का इल्जाम। पंजाब असेंबली में मारपीट और हंगामा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और IG पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस से 29 अप्रैल तक जवाब तलब कर दिया। तोड़ फोड़ के केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली समेत 2 मुलाजमीन की अबूरी जमानत मंजूर। परवेज इलाही ने स्पीकर ऑफिस के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंतखाबी अमल में किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुराद अली शाह 1.5 साल में 5 साल का काम करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आवाम के लिए रिलीफ तरजीह करार दे दिया। बचत बाजारों में चीनी 70 से 75 रुपए फी किलो में मिलेगी। घी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कराची से लापता निम्रा काज़मी ने तौंसा के नौजवान से शादी कर ली। मंजर आम पर आने वाले वीडियो बयान में तस्दीक। अदालत में मर्जी से घर छोड़ने का एतराफ कर लिया। वालिद बड़ी उम्र के आदमी से शादी कराना चाहते थे। पुलिस और वालिद शोहर से जबरदस्ती तलाक दिलवाना चाहते हैं। अदालत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरखास्त। अदालत ने पुलिस को हिरासत करने से रोक दिया। कराची से लापता दुआए जहरा के लाहौर से बाजियाब होने की खबरें अफवाह निकली। पंजाब पुलिस की तरदीद। कराची पुलिस की तरफ से मिलने वाले मुबैना निकाह नामे पर पता भी गलत निकला। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा मुतासरा खानदान का गम बांटने पहुंच गई। मेरी गाड़ी में मैं पेट्रोल भराता हूँ तो 1600 रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान देती है। हुकूमत पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के एवरेज आदमी की तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपए महीने की। ये इसकी आमदन है। आमदन वाले एक आदमी से कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो कि कारखानादार है उसको आप सब्सिडाइज करें, रोज पेट्रोल भराए। वो ये कहाँ से कोई इंसानियत है? ये कोई फेयरनेस है? पेट्रोल की कीमतों में फौरी तौर पर कोई इजाफा नहीं हो रहा। आवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने तसल्ली दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। ऐसा कोई कानून तब्दील नहीं करेंगे जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हों। मिफ्ताह इस्माइल की यकीन दहानी। पंजाब के कई शहरों में डीजल की दूसरे रोज भी किल्लत। कई मकामात पर ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलनगर, साहिवाल और टोबा टेक सिंह में गंदम की कटाई के दौरान ईंधन न मिलने पर किसान परेशान। विहाड़ी में मुश्तल किसानों का एहतजाजी मुजाहरा। पेट्रोलियम डिवीजन ने किल्लत मसनूई करार देकर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। सरकारी जराए ने डीजल महंगा होने की अफवाहें बहरान की वजह करार दे दी। PSO के सिवा कोई तेल फराहम नहीं कर रहा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डाल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील बंदिश का अजाब। सहर व इफ्तार के औकात भी मुस्तस्ना न हो सके। बाजारों में ईद सीजन मुतासिर होने लगा। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। नैब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जाली भर्तियों पर कार्रवाई करे। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस की तहकीकात भी सामने लाई जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील एनाम मेमन का मुतालबा। आजाद कश्मीर काबीना में मजीद 14 वज़रा की शमूलियत। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हलफ ले लिया। 2 वज़रा 18 अप्रैल को पहले ही हलफ उठा चुके हैं। तादाद 16 हो गई। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 25,741 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। 7 मई को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। 9 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 10 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। ड्रेसिंग स्टाइल अपनाया कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ईद है क्योंकि एक स्पेशल ओकेजन होता है। और अभी शूज़ वगैरह लिए हैं। कुछ ज्वेलरी शुलरी देखेंगे क्योंकि आपको पता है लड़कियों की तो डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो इसी तरह ही ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें। लोहा की मार्केट्स में खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। बच्चे भी ईद खरीदारी में पेश पेश।